क्या हुआ जब मिले दो सुपरस्टार, एक राजनीति का और एक फुटबॉल का। आखिर बीजेपी को इस फोटो से मिर्ची क्यों लगी है? दोस्तों, दुनिया के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत में है, लेकिन कोलकाता में जो मैस क्रिएट हुआ उनके कार्यक्रम में, उसके बाद हर किसी की नजरें हैदराबाद में थी। क्यों? क्योंकि तेलंगाना कांग्रेस पार्टी शासित राज्य था, तो हर कोई ये कह रहा था कि देखते हैं कि कोलकाता जैसा मैच क्या तेलंगाना में भी क्रिएट होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर विपक्ष को तो मतलब बीजेपी को तो मौका मिल जाएगा। लेकिन हुआ उससे उल्टा। दोस्तों, हैदराबाद में मेसी और उनका कार्यक्रम न केवल बहुत सफलतापूर्वक रहा, बल्कि बहुत ही शांतिपूर्वक रहा। और इसके लिए न केवल तारीफ हो रही है वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की, बल्कि अब बीजेपी को इस फोटो पर मिर्ची लगने लगी है। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि जब मेसी हैदराबाद पहुंचे तो उनकी मुलाकात हुई राहुल गांधी से, और ये वीडियो कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया जिसमें राहुल गांधी से मेसी बात कर रहे हैं। काइंड ऑफ इनफॉर्मल बातचीत है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मेसी कैसे बात कर रहे होंगे, क्योंकि मेसी तो स्पेनिश में बात करते हैं। तो बहुत से कांग्रेसी ये भी कहने लगे सोशल मीडिया में कि राहुल गांधी स्पेनिश बोल नहीं पाते, लेकिन थोड़ी बहुत स्पेनिश समझ लेते हैं। हालांकि दोस्तों, जितने भी विदेशी फुटबॉलर्स और खिलाड़ी होते हैं उनको तो अंग्रेजी भी ठीक ठाक आती है। तो राहुल गांधी का जो कन्वर्सेशन है, जो वीडियो कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया मेसी के साथ इनफॉर्मल तरीके से बात करते हुए, इसको लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। और ये वाली जो फोटो है, इसको लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी दिलचस्प चीज हुई। मेसी के टीम के एक मेंबर ने राहुल गांधी को बोल दिया प्रधानमंत्री। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सब कुछ आपको तफसील से बताती हूँ। दोस्तों, मेसी अपने GOT 2025 कार्यक्रम के तहत देश के अलग अलग शहरों में थे। कोलकाता में हद दर्जे की बदइंतजामी देखी गई। दोस्तों, अब इसके लिए ममता बनर्जी किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजर को निशाने पर ले लें, उस पर आरोप लगा दें, बीजेपी पर आरोप लगा दे, लेकिन सच्चाई है कि वहां का जो स्थानीय प्रशासन था वो टोटल फेल कर गया। और इसके अलग अलग वजह बताई जा रही थी। वो ये कि VVIPs ने मेसी को इतना घेर लिया कि आम लोगों को महंगे टिकट्स खरीदने के बावजूद भी ना तो उनके साथ सेल्फी खिंचाने का मौका मिला, ना उनका साथ मैच देखने का मौका मिला। उनका मैच भी वो 20 मिनट के भी ठीक से नहीं देख पाए, क्योंकि इतना वहां हालात खराब हो गए स्टेडियम में। लोगों ने बोतलें फेंकनी शुरू कर दी, सिक्के मारने शुरू कर दिए, और मेसी कार्यक्रम छोड़कर वहां से जल्दी चले गए। जिसके बाद बीजेपी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के ढीले ढाले प्रशासन की वजह से देश की बदनामी हुई। लेकिन हैदराबाद में इससे बिल्कुल उलट जो कार्यक्रम था, मतलब सुबह ममता बनर्जी के रहते कार्यक्रम में इतना मेस था, लेकिन हैदराबाद में रेवंत रेड्डी ने कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया तरीके से संचालित किया, बहुत शांति से मैच भी खेला गया। और मैच जो खेला गया उसमें रेवंत रेड्डी भी थे मुख्यमंत्री के तौर पर। और उसके बाद ये वाली फोटोज भी शेयर की गई जिसमें राहुल गांधी मेसी के बगल में खड़े थे। लेकिन इसके साथ साथ ये फोटो भी शेयर की गई स्टेडियम में जो तेलंगाना में लगाई गई थी। इसमें देखिए, बीच में मेसी है, इधर रेवंत रेड्डी है तेलंगाना के मुख्यमंत्री, और इधर राहुल गांधी है। इस फोटो को शेयर करते हुए अमित मालवीय ने इसकी आलोचना की है कि कांग्रेस के मुताबिक मेसी भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों के साथ ये न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि सरासर हास्यास्पद है। या तो उन्हें फुटबॉल की समझ नहीं, या उन्हें लगता है जनता को इसकी समझ नहीं। मतलब अमित मालवीय, बीजेपी के IT सेल के मुखिया, ये कह रहे हैं कि फुटबॉलर के साथ राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी की फोटो का क्या मतलब होता है? फुटबॉलर अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। क्यों कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस मामले को वो पॉलिटिसाइज करे, इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाए? अब देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मेसी से मुलाकात करने वाले। दोस्तों, 15 तारीख के आसपास उनकी मुलाकात है मेसी के साथ। तो प्रधानमंत्री के साथ भी मेसी की फोटो होगी। हो सकता है टी-शर्ट पहने ना हो, या मेसी उनको टी-शर्ट गिफ्ट करे। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री के साथ मेसी की मुलाकात होगी तो क्या फिर बीजेपी उसको पॉलिटिसाइज नहीं करेगी? जहां तक बात है टी-शर्ट पहनाने की और ये फोटो स्टेडियम में लगाने की, तो ये आप सभी करते हैं दोस्तों। अब मेसी इतने बड़े फुटबॉलर हैं और उनका इतना जबरदस्त क्रेज है भारत में, और वैसे भी फुटबॉल भारत में धीरे धीरे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। जेनजीज के बीच में क्रिकेट से ज्यादा, कहीं ज्यादा फुटबॉल पॉपुलर है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी कि उसके राज्य में मेसी आ रहे हैं तो उसका पॉलिटिकल माइलेज उठाए। अब मुंबई में कार्यक्रम है मेसी का, आप देख लीजिएगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की मौजूदगी वहां पर होगी कि नहीं होगी। तो ये तो पॉलिटिक्स है, तो सभी करते हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई दोस्तों, राहुल गांधी जब पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ, वहां पर अनाउंस किया जा रहा था, तो मेसी के टीम की तरफ से राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह दिया गया। अब ये जो वीडियो है ये मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल इसी वीडियो से बीजेपी को मिर्ची लगी है। खैर, जो भी हो दोस्तों, मैं तो यही चाहूंगी कि जब विदेशी फुटबॉलर्स या कोई भी विदेशी स्टार भारत में आए तो न केवल भारत के जो सामान्य लोग हैं बल्कि यहाँ का प्रशासन अच्छा एग्जाम्पल सेट करे।
मुझे वाकई में बहुत मायूसी हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रशासन ने जिस तरह की अव्यवस्था कोलकाता में दिखाई। अब आप सोचिए, मेसी का कोई भी कार्यक्रम होता है वो दुनिया भर में कवर होता है और मेसी के जो फैंस हैं वो दुनिया भर में है। किस तरह की छवि भारत की जाएगी, हर लिहाज से ये गलत है और इसके लिए ममता बनर्जी के प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा ही जाएगा। ठीक वैसे ही अगर ये कार्यक्रम तेलंगाना में, हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के प्रशासन में अच्छी तरीके से हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, मैच भी हुआ, लोगों ने एंजॉय भी किया, इतने महंगे टिकट्स खरीद के अगर लोग स्टेडियम में आए थे तो उन्होंने वो तमाम सर्विसेज ली जिसके लिए उन्होंने वो टिकट खरीदे थे, तो फिर उसमें उसकी उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल में जो मैच देखा गया, माना यह जा रहा था कि ये सब कुछ वीवीआईपीज की वजह से हुआ। बड़े बड़े मंत्रियों ने, संतरियों ने और बड़े बड़े अधिकारियों ने मेसी को घेर लिया, सब अपने अपने परिवारों को लेकर पहुंच गए, सब सेल्फी, सबको ये था कि हम सेल्फी ले ले मेसी के साथ। पहले कहने वाले ये भी कह रहे हैं, अखबारों में भी छपा है, बीजेपी का भी आरोप है और ये सच्चाई भी है। मतलब वहां पर अगर आप पत्रकारों से बात करें तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में जो मैच था, स्थानीय प्रशासन तो खैर विफल रहा ही रहा, स्थानीय पुलिस भी विफल रही वहां पर सुरक्षा देने में, लेकिन जो पूरा वीवीआईपी कल्चर है ना वहां का, वो हावी हो गया उसमें कि हम फोटो खिंचवा लें, हम टी शर्ट में साइन करवा लें। इसकी वजह से ये पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ। और तारीफ करनी होगी रेवंत रेड्डी की कि सुबह कोलकाता में ये सब जो मैस क्रिएट हुआ वो सब देखकर वो समझ गए हैदराबाद में कि ये किसी हाल में होने नहीं देना है, तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। मैं तो कहूंगी मुंबई का कार्यक्रम भी शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से भी शांतिपूर्ण तरीके से मुलाकात हो जाए मेसी की, क्योंकि मोदी जी तो मैच खेलेंगे नहीं और मेसी के साथ। वैसे जहां तक बात है राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी फुटबॉल खेलते रहे हैं, राहुल गांधी फुटबॉल मतलब उनको पसंद है, लेकिन कोलकाता में जो पूरा का पूरा ये बद इंतजामी देखी गई, इसकी वजह से न केवल तेलंगाना बल्कि मुंबई में भी अब सख्त इंतजाम किए गए हैं। जैसे पुलिस यहाँ पर बहुत चाक चौबंद हो गई है, पानी की बोतल, सिक्के या फिर धातु की कोई भी चीज अलाउड नहीं है अंदर। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो पूरा कार्यक्रम होगा मुंबई में, इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भूमिका कितनी अहम हो जाती है। क्या वो फोटो खिंचवाएंगे मेसी के साथ, खिंचवाएंगे तो किस तरह की खिंचवाएंगे, फुटबॉल मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने वैसे फुटबॉल मैच खेल के ये तो बता दिया कि फिटनेस के लेवल में वो बाकी मुख्यमंत्रियों से काफी आगे हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि अगर मेसी का ये पूरा दौरा पॉलिटिसाइज हो ही गया है और ममता बनर्जी ने इसमें मात खा ही ली है और रेवंत रेड्डी ने एक तरह से जीत दर्ज कर ली है, तो क्या वैसे ही कोई झंडे फडणवीस भी गाड़ पाते हैं? क्योंकि आपको तो पता है हमारे देश में अब हर चीज में पॉलिटिक्स ही होती है। इसके साथ साथ एक सुझाव मैं न केवल सरकार और प्रशासन को बल्कि जनता को भी देना चाहती हूँ दोस्तों। सिविक सेंस नाम की भी कोई चीज होती है, माफ कीजिएगा मेरी बात लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन सिक्के फेंकना, बोतलें फेंकना, हूटिंग करना, तब जब आप अपने फेवरेट खिलाड़ी को देखने के लिए आए हो, आम लोगों की भी कोई जिम्मेदारी है, क्योंकि आप उस वक्त देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो न केवल कोलकाता में वहां का प्रशासन, वहां की पुलिस, वहां की सरकार फेल कर गई, वहां के ऑर्गेनाइजर फेल कर गए उस पूरे कार्यक्रम में, बल्कि वहां के लोगों की भी गलती है। जिस तरह से वो तालों को तोड़कर आगे स्टेडियम से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, इसकी जरूरत नहीं थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, राहुल गांधी के साथ मेसी की फोटोज देखकर आखिर बीजेपी इतनी परेशान क्यों है? और अगर राहुल गांधी ने मेसी के साथ फोटो खिंचाई है तो क्या पीएम मोदी फोटो नहीं खिंचाने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।